हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी फेस को देखकर, मेरा हुलिया देख कर के और मेरी आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा कि आई एम फीलिंग वेरी लो। आज तबीयत एक्चुअली सुबह से ठीक नहीं है। लुक्स लाइक बेबी हैज़ डिसाइडेड टू कम टुडे। आज है 29th ऑफ अप्रैल और आई एम ओवर ड्यू। वैसे मेरी डेट थी 28th ऑफ अप्रैल और मैंने अपने डॉक्टर को बहुत कन्विंस करने के लिए ट्राई किया कि अगर मुझे 28 की मॉर्निंग तक पेन्स नहीं नेचुरली आते हैं तो आप मुझे सेम डे पे ही इंड्यूस कर दीजिएगा। बट उन्होंने अग्री नहीं किया। उन्होंने बोला कि नेचुरली आना चाहिए एंड वी कैन स्टिल वेट फॉर 1 more वीक। तो वेट करने के लिए उन्होंने बोला, बट मॉर्निंग से कुछ तबीयत ऐसी है कि अब मुझे हॉस्पिटल जाना है एंड होपफुली जो मेरी कंडीशन है आज ही होपफुली बेबी विल अराइव। तो ये सारा सीन है और मेरी हालत बड़ी ख़राब है। सुबह से बस बैठी हुई हूँ मैं। मेरी हालत देख के आपको लग ही रहा होगा। बस उठ के नीचे आई हूँ और ब्रेकफास्ट वगैरह खाने के बाद हम निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए। तो हॉस्पिटल का बैग वगैरह काफ़ी टाइम से पैक करके हमने रख दिया था, क्योंकि यहाँ पे और कोई हेल्प तो है नहीं, आपको सब कुछ खुद ही करना है। तो बेबी के कपड़े वगैरह वॉश करके आयरन करके हमने बैग में रख दिए थे। जो ज़रूरी सामान था, मेरे एक्स्ट्रा कपड़े दर्शन के लिए और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ हमने रख लिया था, हेल्थ कार्ड एंड एवरीथिंग। कार सीट अभी दर्शन कार में लगा रहे हैं क्योंकि वो हमने फ़िट नहीं करी थी। वी थॉट कि जब भी टाइम आएगा बस उसको लगाना है तो 5 मिनट में वो हो जाएगा। उसके बिना तो वो बच्चा देने वाले नहीं हमें। तो बस वो अभी गैरेज में है। ही विल बी बैक इन सम टाइम एंड देन प्रॉब्ली इन 1 hour वी विल बी लीविंग फॉर हॉस्पिटल। सो आई एम जस्ट होपिंग सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो बस अभी हम निकले हैं, सामान हमने पैक कर लिया था तो बस वो कार में रख लिया है और मीशी मम्मी के साथ घर पे है। तो डर से ज़्यादा मुझे अभी मैं वरिड हूँ मीशी के लिए, क्योंकि 7 साल में मैंने उसे कभी भी ओवरनाइट कहीं भी किसी के साथ भी नहीं छोड़ा है। तो वो जितनी अपसेट है उससे ज़्यादा अपसेट मैं हूँ कि मुझे शायद नींद नहीं आएगी उसके बिना। तो देखते हैं कब तक मेरा डिलीवरी होता है। अगर नॉर्मल होता है तो 1 day हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा 24 आवर्स के आसपास या 1.5 दिन के लिए, और अगर सी सेक्शन होता है तो 2.5 days का स्टे रहता है हॉस्पिटल में। तो डर मुझे भी बिल्कुल भी नहीं है। आई एम नॉट नर्वस एट ऑल। बस मुझे मीशी का काफ़ी ज़्यादा, मैं उसके लिए मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। तो अब जा रहे हैं हॉस्पिटल और जल्दी जल्दी में एक हमने गलती कर दी, वो ये कि हमने अपना कुछ स्नैक्स बॉक्स मैंने अपने लिए पैक करके रखा था और वो मैं भूल गई ले जाना। घर से निकले तो मीशी ने मुझे कॉल करके बताया कि मम्मा आप टिफ़िन भूल गए हो और खाने के लिए मेरे पास अभी कुछ है नहीं। घर से हम कुछ ले के नहीं आ सकते थे क्योंकि सुबह उठी और तुरंत ही मुझे पेन्स फील हो रहे थे, तो हम निकल गए। टाइम नहीं मिला ऐसा कुछ कुक करने का। आई जस्ट हैड ब्रेकफास्ट एंड वी लेफ्ट। बाकी लंच वगैरह के लिए जहाँ मेरा हॉस्पिटल है उसके पास में एक इंडियन आंटी है, उनको मैंने टिफ़िन बोल दिया था कि जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा आपको मैं 1 घंटा पहले कॉल करके बता दूँगी, तो आप मुझे टिफ़िन प्रोवाइड करा दीजिएगा। तो वो दर्शन वहाँ से ले आएंगे। बाकी सब रख लिया है। अभी ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है कि मैं कुछ भूल गई हूँ। तो बस जा रहे हैं हॉस्पिटल। वैसे तो हॉस्पिटल में भी फूड वगैरह वो सर्व करेंगे, बट मेरे टेस्ट बड उतने अभी डेवलप नहीं हुए हैं कि वो हॉस्पिटल का फूड मैं खा पाऊँ। इट्स वेरी डिफरेंट आफ्टर कोविड। सब सारा पैक्ड फूड होगा तो मैं खा नहीं पाऊँगी, इसलिए मैंने घर से पैक कर लिया था जो मैं भूल गई। और कुछ फ्रेंड्स वगैरह ने भी हमें हेल्प ऑफ़र करी थी, बट बिकॉज़ कोविड अभी चल रहा है तो हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। तो वी थॉट मैं और दर्शन ही अकेले मैनेज कर लेंगे। और मेरा हॉस्पिटल अभी आ गया है, सो बस पार्किंग में हम जा रहे हैं एंड देन वी हैव टू रश। तो हॉस्पिटल पहुंचते ही उन्होंने मुझे इमरजेंसी में एडमिट किया और हाथ में ये आईवी लगा दी थी। रिकॉर्ड तो मैं कर नहीं पाई, कुछ पिक्चर्स ही क्लिक करी थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये पिक्चर मैंने मीशी को भी भेजी थी, जिसको देख करके वो रोने लग गई और उसने मुझे कॉल किया कि आपको बहुत पेन हो रहा है, आप घर आ जाओ एंड ऑल दैट।
और ये पिक्चर मेरी डिलीवरी के हाफ़ एन आवर पहले की है। हंसने में भी बहुत मेहनत लग रही थी जो कि मेरे फेस से बिल्कुल पता भी चल रहा है। एंड माइन वाज नॉर्मल डिलीवरी। आई डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल, बेबी नाइशा वाज बोर्न। ये मेरी नर्स थी, वन ऑफ द वंडरफुल पर्सन्स आई हैव एवर मेट। इनको मैंने रिक्वेस्ट किया इफ़ आई कैन हैव अ पिक्चर विथ हर, सो फॉर माई मेमोरीज आई टुक अ पिक्चर। और इस मॉनिटर पे बेबी का वेट, हाइट, उसकी बॉडी का टेम्परेचर, पल्स रेट सब चेक किया गया था। पोस्ट डिलीवरी एक स्माइल के साथ पिक्चर तब बनती है, और जिस दिन मुझे डिस्चार्ज मिला था ये पिक्चर तब की है। बिल्कुल अच्छे वाले पोज में अपनी डैडी के साथ। दर्शन का फेस से ही पता चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। तो बस अब हम घर के लिए निकले हैं, और हमने घर पे मम्मी और मीशी किसी को भी नहीं बताया कि मुझे डिस्चार्ज मिल गया है। एक्चुअली वो फ़ोन भी कर रहे थे कि रात को कितने बजे दर्शन घर आएंगे मेरा हॉस्पिटल का फूड वगैरह लेने के लिए, बट दर्शन ने फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने मुझे भी कॉल किया, मैंने भी फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि हम ऑन द वे थे, तो शायद वो गेस कर लेते। हमने सोचा घर जाके उन्हें सरप्राइज़ करते हैं, मीशी भी बहुत खुश हो जाएगी, तो इसीलिए हम बिना बताए ही उनको निकल गए। और रास्ते से कुछ सामान लेना था बेबी का, तो वो हमने लिया, और बस फिर हम घर के लिए निकल गए। पूरे रास्ते मेरे से वेट नहीं हो रहा था कि मैं जल्दी से घर पहुंचूं और मैं मीशी को मिलूं। मैं देखना चाहती थी मीशी का रिएक्शन, कि वो अपने सिबलिंग को देख कर के कैसे रिएक्ट करती है। सो बस ये 10 मिनट का जो राइड था ये भी मुझे बहुत बड़ा लग रहा था। आई वॉज जस्ट वेटिंग ईगरली कि जल्दी से घर पहुँचे और मैं उससे मिलूँ। और घर पहुंचते ही हमने बाहर से अनलॉक किया घर, और किसी को भी नहीं हमने बताया कि हम आ गए हैं। Is anybody home? Is anybody home? Mishka! Mishka! सो ये था मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस इन कनाडा, जो मैं कहूँगी काफ़ी अच्छा गया। जितना मैं सोच रही थी कि कैसा होगा यहाँ पे, क्योंकि घर से भी कोई आ नहीं सकता, बस दर्शन ही रह सकते थे, तो मैं थोड़ा उस चीज़ को लेके वरिड थी। बट टू बी ऑनेस्ट मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा गया, बिकॉज़ मैं ईआर के थ्रू गई थी। तो पहले मुझे वहाँ जो डॉक्टर्स थे उन्होंने चेक किया, एंड फिर लेबर रूम जब तक मुझे लेके जाएं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे केसेस थे डिलीवरी के, तो सबकी सिचुएशन अलग अलग थी। तो जिनकी ज़्यादा क्रिटिकल थी या जो ज़्यादा डायलेटेड थे मेरे से, उनको पहले ले जाया गया। और जब तक मैं गई मुझे काफ़ी लेट हो गया था, आई मीन इवनिंग हो गई थी, हम मॉर्निंग में गए थे। तो आई वॉज इन टू ईआर फॉर क्वाइट लॉन्ग, आई थिंक 5-6 आवर्स मैं उसी में ही थी। एंड जब मैं मुझे लेबर में लेके गए, लेबर रूम में, तो उसके बाद मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आई डिलीवर्ड अराउंड 11:30, और उसके 2 घंटे के बाद उन्होंने मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया। तो हमने एक्चुअली उनको रिक्वेस्ट किया था कि हमें प्राइवेट रूम दे दें, वी वर रेडी टू पे, बट वो हमें मिला नहीं, क्योंकि वो उन लेडीज़ के लिए रखा गया था जिनको कोविड पॉजिटिव हो सकता है। तो वो मुझे एक कंसर्न था कि एक सेपरेट रूम होगा तो ज़्यादा इजी रहेगा। बट जो मुझे रूम मिला, आई वॉज शेयरिंग विद अनदर लेडी जिन्होंने मेरे से पहले डिलीवर किया था। कुछ पता एक्चुअली लगा नहीं कि कोई और भी रूम में है, बीच में पार्टीशन था। उनकी नर्स अलग थी, मेरी अलग थी, तो यही रीज़न था कि मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई। पहले तो मैं ईआर में थी, और ईआर में बिल्कुल आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते, तो वहाँ मैंने व्लॉगिंग नहीं करी। एंड देन जब मैं लेबर में गई थी तो वहाँ पे भी काफ़ी सीनियर डॉक्टर थे, और मेरी सिचुएशन तब ऐसी थी नहीं कि मैं व्लॉग कर पाऊँ। आई वॉज सो मच इनटू पेन। आई थॉट जब मैं रूम में शिफ्ट होंगी तो तब मैं रिकॉर्ड करूँगी, बट देन आई वॉज शेयरिंग माई रूम विद अनदर लेडी, सो उनको डिस्टर्ब नहीं हो इस वजह से भी मैं वहाँ शूट नहीं कर पाई। आई थॉट जो भी होगा, अगर मैं हॉस्पिटल में नहीं शूट कर पाई तो मैं घर पे आकर के शूट करूँगी, एंड देन आई विल शेयर विथ यू ऑल, किसी को भी अगर हेल्प हो सकती है तो।
बिकॉज कोविड की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें अलग हैं, काफ़ी सीन्स अलग हैं। क्योंकि मैंने एपिड्यूरल के लिए रिक्वेस्ट किया था, इस वजह से मेरा जो डिलीवरी है वो काफ़ी लंबा स्ट्रेच हो गया। अदरवाइज़ आई वुड हैव डिलीवर्ड प्रिटी अर्ली, क्योंकि मैं जब हॉस्पिटल में गई थी आई वॉज़ ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर डायलेटेड। डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन किया एंड उन्होंने बोला कि 3-4 आवर्स में आप की डिलीवरी हो सकती है, मेरी कंडीशन देख करके। बट बिकॉज ऑफ एपिड्यूरल वी ऑल वर वेटिंग, दो ही सजेस्टेड मी टू टेक ग्रेवॉल और मॉर्फिन, जिसके लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं थी बिकॉज मैंने बहुत अच्छा उसके बारे में नहीं पढ़ा है। लोगों को साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं मॉर्फिन से, एंड आई वॉज सो मच इंटरेस्टेड कि सेम डे पे ही अगर मेरी डिलीवरी हो जाती है, बिकॉज पीछे मैं मिशी को भी छोड़ के आई थी। तो मॉर्फिन से मैंने सुना था कि आराम तो हो जाता है बट वो आपका जो लेबर टाइम है वो थोड़ा और लंबा खिंच जाता है इन सर्टेन केसेस। तो मैंने वो नहीं लिया, एंड जब लेबर फ्री हुआ उन्होंने मुझे वहाँ शिफ्ट किया एंड देन एपिड्यूरल मैंने लिया। क्योंकि मैंने मिशी के टाइम पे भी एपिड्यूरल लिया था तो आई वॉज क्वाइट श्योर कि ये मुझे सूट करेगा, तो मैं उसके लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। ओवरऑल आई हैड वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। एक स्यापा हो गया था जो हम टिफ़िन नहीं लेके गए थे, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं था। सो फॉर 24 आवर्स आई डिड नॉट हैव एनी थिंग, खाली पेट मैंने डिलीवरी करी। वो एक बेवकूफ़ी हो गई थी अगर हम ध्यान करके ले जाते, क्योंकि जो टिफ़िन हमें मिलना था, जिस आंटी से मैंने बात करी थी उन्होंने तो लंच बना के रखा था, बट वो दर्शन को पिक करना था और मैं बहुत पेन में थी तो ही कुडंट गो। जब तक दर्शन गए आई हैड एपिड्यूरल, एंड उसको लेने के बाद मैं कुछ खा नहीं सकती थी। आई वॉज़ नॉट अलाउड ईटिंग और ड्रिंकिंग एनी थिंग, तो कुछ खाया नहीं मैंने। सो ये एक पंगा हो गया था। तो जब मुझे रूम में शिफ्ट किया उसके बाद दर्शन को मैंने बोला आप घर चले जाओ, बिकॉज मीशी बहुत अपसेट थी। थ्रू आउट डे उसने कुछ खाया नहीं, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, बहुत रो रही थी जब मैं हॉस्पिटल के लिए मॉर्निंग में निकली, और लंच भी उसने नहीं किया था। कुछ 6 बजे मेरी उससे बात हुई तो शी सेड कि मुझे खाना नहीं खाना है, दो आई एम वेरी हंग्री बट आई वोंट ईट जब तक आप वापस नहीं आओगे। तो पूरा दिन भर उसके बहुत सैड इमोजीज़ और सैड मैसेजेस वो मुझे व्हाट्सएप पे कर रही थी कि आप जल्दी आ जाओ, आई एम ऑल अलोन, प्लीज़ कम बैक, आई एम मिसिंग यू। तो दर्शन को इसलिए मैंने घर भेज दिया था कि एटलीस्ट उसको थोड़ा बेटर लगेगा, बिकॉज नर्सेज वगैरह काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रही थी। तो मुझे ऐसी कोई हेल्प उनसे नहीं चाहिए थी कि आपको बैठना ही है। सो आई वॉज़ लाइक कि आप जाओ, जो भी होगा ऑल अलोन मैनेज हियर। तो वो भी घर आ गए थे एंड मॉर्निंग में फिर वो वापस आए, ब्रेकफास्ट वगैरह घर से मम्मी ने पैक करके दे दिया था। तो कुछ लेस देन 24 आवर्स ही मैं हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद रही, एंड नेक्स्ट डे इवनिंग 5:30-6 o'clock तक उन्होंने मुझे डिस्चार्ज भी दे दिया था। तो जो मेरी डॉक्टर थी, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट हेयर इन एडमिंटन। उन्हीं की वजह से मैं अपने नियर बाय जो हॉस्पिटल है वो छोड़ करके ऑल द वे आई वेंट टू डाउनटाउन, क्योंकि वो वहीं पे ही डिलीवरीज करती हैं, वहीं बैठती हैं वो। तो उनके साथ मेरा काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था। सो ये सारा कुछ था। नाउ आई एम मदर ऑफ 2 ब्यूटिफुल एंजल्स। एक अभी क्लास कर रही है, दूसरी सो रही है, एंड यही रीज़न है कि मैं आराम से बैठ के व्लॉग कर पा रही हूँ। काफ़ी टाइम लग गया मुझे ये व्लॉग एडिट करने के लिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था, एंड मेरी अभी रिकवरी जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे हमारा बेडरूम है तो ऊपर नीचे मेरा काफ़ी हो रहा था। तो इट टुक बिट लॉन्गर देन द प्रीवियस वन। मीशी के टाइम पे काफ़ी जल्दी मैं फिट एंड फाइन हो गई थी, इस बार कुछ 2-3 हफ्ते ज़्यादा लग गए मुझे। नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर। आई थॉट मुझे अपना व्लॉग एडिट करना चाहिए। बेबी शावर का भी व्लॉग है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है, बट क्योंकि मैंने अपना सारा डेटा जो है वो लैपटॉप में शिफ्ट कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है, तो लैपटॉप पे बैठ कर के काम करने का टाइम मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। बट जैसे भी मैनेज होगा, जैसे भी मुझे टाइम मिलता है, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। ये वाला व्लॉग मैं फ़ोन से एडिट कर रही हूँ, सो इसीलिए बट जो कमिंग व्लॉग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम कहीं ट्रैवल करने वाले हैं।
बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है जहाँ हम लास्ट ईयर भी गए थे। और समर्स में जो यहाँ के लोग हैं अल्बर्टा के, वो 2-3 बार तो चक्कर लगा ही लेते हैं, बट हम उतने डेयरिंग नहीं हैं, हम एक ही बार जाने वाले हैं। लास्ट ईयर गए थे, तब तक मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी थी, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाई, बट इस बारी आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग। डू चेक इट आउट। आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट। मैं आपको मिलूँगी जल्द ही एक नए व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखें, बहुत सारा केयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।